तो मुझे पता है कि तुम्हारा खून खौल रहा है और तुम कुछ भी कारण सुनने के पक्ष में नहीं हो। यस वाले फैंस की मैं बात कर रहा हूँ, टॉक्सिक वाले, क्योंकि पूरा क्लास ईगो मसाज हो चुका था। तो आपको लग रहा था कि भाई फिल्म फ्लॉप हो जाए, जो भी कलेक्शन हो नुकसान हम सह लेंगे, पर डेढ़ पीछे मत करना, क्योंकि बाकी फैंस से हम राइवलरी कर चुके हैं। और यही प्रेशर तुम्हारे हीरो यस और मेकर्स पे भी था। लेकिन फ़िल्म के लिए भला हुआ है अगर फ़िल्म का कंटेंट अच्छा है। फ़िल्म एक नई टाइप की फ्रेंचाइजी ओपन कर सकती है। टॉक्सिक नाम भी तगड़ा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि लुक अलग है, थोड़ा बहुत केजीएफ का अमीर वर्जन लग रहा है, फिर भी कुछ ट्राई कर रहे हैं नया, तो सोलो रिलीज़ होने दो ना। देखो, वीडियो में बाकी चर्चा करने से पहले मैं बता दूं कि जो फैसला हुआ है ये बहुत शानदार फैसला है। जो टॉक्सिक पोस्टपोन हो गई है 19 मार्च से और धुरंधर से क्लैश ना करके वो चली गई है 4 जून को। अब मुझे रिएक्शन भी दोनों पक्ष के पता है कि धुरंधर वाले चीयर कर रहे हैं कि भाग गए भाग गए, टॉक्सिक वाले उदास हैं, डिफेंड तो कर रहे हैं पर मन ही मन उदास है, उनका खून खौल रहा है कि भागना नहीं चाहिए था, कोई भी कारण मत दो। ये फैसला बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा इसमें कोई भागा नहीं है और ना ही किसी का ईगो हर्ट हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं ये बता दूँ कि आज से 2-3 साल पहले कोई सोचता कि रणवीर सिंह, जिनकी मार्केट इमेज बहुत ख़राब है, हालांकि मुझे पता है कि धुरंधर रणवीर सिंह की फिल्म नहीं है, धुरंधर में रणवीर सिंह है लीड रोल में, ऐसा है। ये आदित्य धर की फिल्म है और वही इस फिल्म के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। इसका कंटेंट इसका सबसे बड़ा सुपरस्टार है। तो ये फिल्म किसी स्टारडम के दम पे नहीं चल रही, फिर भी लीड रोल में तो रणवीर सिंह ही है। तो 3-4 साल पहले कोई कहता कि धुरंधर जो फिल्म आ रही है, चाहे कितनी भी अच्छी निकल जाए, वो केजीएफ के बाद जो यश की अगली पिक्चर आएगी, साउथ इंडियन पैन स्टार, उनकी फिल्म से क्लैश करने की हिम्मत करेगी। और क्लैश हो भी गई तो पोस्टपोन जो फिल्म होगी वो यश वाली होगी, कोई यकीन नहीं करता। लेकिन ज़माना 2-3 साल में बदला है। लोग पैन इंडिया मसाला फिल्में देख के भी थोड़े से उबे तो हैं, क्योंकि कारण पोस्टपोन का सिर्फ ये नहीं कि वॉर हो गया। देखो, यस की टीम ने कारण दिया है कि मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है। हम सब देख रहे हैं कितना बुरा हाल है, 8-10 देश कुत्ते की तरह एक दूसरे का सर फुटबॉल कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में। और अगर आप यस के इंटरव्यू वगैरह सुन रहे हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा कि वो ग्लोबल जाना चाहते हैं, इंग्लिश ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने स्पेशल खर्चा किया है और पूरा सोच के बनाया है। तो इंग्लिश ऑडियंस तो मिडिल ईस्ट में नहीं है, तो क्यों कह रहे हैं कि घाटा हो गया। आप भी सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहाना, अगर आप धुरंधर वाले फैन हैं आप सोच रहे हैं ये तो बहाना मार रहे हैं, ये तो भागने का तरीका है। जाहिर सी बात है, धुरंधर बहुत बड़ी फट चुकी है, पॉलिटिकली फट चुकी है, तो उसका मुकाबला तो सिर्फ बाहुबली 3, केजीएफ 3 और पुष्पा 3 टाइप की फिल्में ही लोहा ले सकती हैं। क्योंकि धुरंधर के साथ जो हुआ है वो 30-40 साल में किसी एक फिल्म के साथ होता है, जहाँ उसका कंटेंट तो हीरो है ही, सबसे बड़ा हीरो है उसका पॉलिटिकली जो फट गया, डिस्कशन का टॉपिक बन गया है ना। पिक्चर रिलीज होते उसके एक सीन पे चर्चा हो रही है पूरे एशिया में। धुरंधर का एक सीन सिर्फ मूवी का सीन नहीं है, वो घटनाएं हैं जिनसे वो इंस्पायर्ड है, तो पॉलिटिकली डिस्कशन का टॉपिक बन गया। अगर आप निगेटिव साइड में बोल रहे हैं तो भी आप उसका हाइप कर रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं तो भी हाइप कर रहे हैं। पिक्चर चर्चा से गायब ही नहीं हुई है। दूसरे पार्ट रिलीज डेट का टाइम आ गया और पहले पार्ट के एक सीन पे इतना स्क्रूटनी हो रही है, ये ऐसे होना चाहिए था, ये गलत दिखाया, ये सही दिखाया। तो ऐसी फिल्म से आप कैसे लोहा लोगे? एक सामान्य फिल्म जिसमें बस एक फैंटेसी दुनिया है, तो वो लोहा नहीं ले सकती इस फिल्म से। अब देखो हुआ क्या है, एक्चुअली जो धुरंधर का कंटेंट है वो मिडिल ईस्ट में बैन हो गया था, धुरंधर 1 ही। ऐसी फिल्में जो एंटी पाकिस्तान होती हैं, आपको पता है मिडिल ईस्ट वाले बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, बैन कर देते हैं। तो टॉक्सिक की टीम को लगा हुआ कि मिडिल ईस्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई क्लैश नहीं है, मतलब हमें वहाँ से जो थोड़ी बहुत इनकम आएंगी, बहुत बड़ी इनकम नहीं आती। मिडिल ईस्ट में कौन सी यस की फैन फॉलोइंग हो जाएगी? यस की केजीएफ भी चली थी वहाँ पे, मैं मानता हूँ, लेकिन कोई इतना आइकॉनिक नंबर नहीं है कि वहाँ पे बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। जैसे दंगल का चाइना में हो गया था, या आरआर का जापान में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। जैसे शाहरुख सलमान का गल्फ कंट्रीज़ में फैन फॉलोइंग है, उनकी एवरेज फिल्में भी बहुत कम आती हैं उधर। तो यस का वो समस्या नहीं थी, लेकिन ये था कि थोड़ा बहुत भी जो कलेक्शन है वो पूरा यस को मिलेगा, पूरा टॉक्सिक को मिलेगा, क्योंकि धुरंधर तो वहाँ पे बैन है। अब फ़ायदा धुरंधर का ये हो गया कि इंडिया में तो पूरा फुल सोलो रिलीज़ मिलेगा ही, हाइप तो पूरी थी। अब यहाँ पे वो रिकॉर्ड तोड़ेगी बॉक्स ऑफिस की, कितने तोड़ेगी कोई अंदाज़ा नहीं है। बाहर गल्फ कंट्रीज़ में वैसे ही बैन थी, तो उस युद्ध से धुरंधर का कोई नुकसान नहीं हो रहा। देखो कैसे, और जो युद्ध का माहौल है, ऐसे में कैसी फिल्म आ जाए। इवन आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी सरफुटबॉल चल रहा है, वहाँ बलूचिस्तान वाले भी घुस कर रेल रहे हैं। तो इस तरह के माहौल में परफेक्ट मटेरियल है धुरंधर 2। मतलब पूरी कायनात लग गई है कि धुरंधर 2 के लिए हम ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं दुनिया में कि एक ऐसे फिल्म आ जाए जिसमें इंडिया अपना नैरेटिव सेट कर सके। इस वॉर के जून में इंडिया शांति से बैठा हुआ होली खेल रहा है, पूरी दुनिया दिवाली खेल रही है। ऐसे में धुरंधर 2 का कंटेंट आ जाए जिसमें हम दिखाएं कि पाकिस्तान में घुस के हमारे स्पाई कैसे उनके मंसूबों का अंत करते थे। तो कितना मज़ेदार टॉपिक नहीं है? तो धुरंधर 2 के लिए पूरा प्लेटफॉर्म सेट है। ये सारा जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, ये सब टॉक्सिक की टीम बंद कमरे में यस के साथ कर चुकी होगी। तो लोग कह रहे हैं कि भाई बस हाइप के लिए यस ने किया था कि रिलीज़ कर दो, साथ में क्लैश करके वो माहौल बना रहेगा, बाद में हटा लेंगे। ऐसा गलत है।
ये मैं पहले मान सकता था, लेकिन जब टीजर आ गया उसके बाद कोई नहीं भागता, कोई नहीं हटाता। आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस पूरा हो चुका था, पिक्चर के 20 दिन पहले तक सारा कुछ तय हो चुका होता है। यस जो मूव कर रहे हैं वो अपना घाटा सह के कर रहा है आदमी, उस आदमी का अपना घाटा हो रहा होगा, लेकिन वो बड़ा घाटा को अवॉइड करने के लिए कह रहा है, क्योंकि कई देशों में युद्ध चल रहा है, वहाँ पे कलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। इंडिया में क्लासी है, धुरंधर की इतनी हाइप है, उसकी भी हाइप थी, लेकिन वो कंपेयर तो किया होगा ना। यूएसए में एडवांस बुकिंग ओपन हुआ तो धुरंधर का धड़ाधड़ टिकट बुक गए, टॉक्सिक के नहीं बिके। तो ये सब देख के ये बहुत शानदार फैसला है। उनको अपने कंटेंट पे भरोसा होगा, अगर ये बुरी पिक्चर होती तो रिलीज़ कर देते, चलो यार अब तो लड़के रहेंगे कि बर्बाद हो जाएगी, वैसे पिक्चर सोलो में कम से कम हाइप में चल जाएगी कि लड़ाई हो रही है। उनको पता है कि मेरा कंटेंट अच्छा है, कुछ यूनिक है, तो मैं इसको बर्बाद नहीं करूँगा जस्ट ईगो मसाज में। और सबसे बड़ा फ़ायदा उनका हो गया जो दोनों फिल्मों को देखना चाहते थे, तो वो सेम डेट में 4-4 घंटे की फिल्म है। धुरंधर का तो रन टाइम ही 4 घंटे का है, मजाक में था ना पहला 3.5 घंटे का, भाई 4 घंटे की फिल्म बना दी है, इस बार लिटरली 4 घंटे की है, ऐड जोड़ लो तो 4.5 चली जाएगी। तो इसका मतलब आदित्य धर को अपने कंटेंट पे पूरा भरोसा है, वही भरोसा है जो यामी गौतम की आंखों में दिखता है अपने पति के लिए। वो जब धुरंधर 2 का रिव्यू करती हैं यामी गौतम, तो हल्के मत लेना, वो सिर्फ पति के तौर पे नहीं करती हैं, क्योंकि मैंने धुरंधर 1 का रिव्यू पे देखा था, तो मैंने सोचा था ये तो वाइफ है तो बोलेगी, जैसा जैसा उनकी आंखों में जो एक्साइटमेंट थी वही पिक्चर देखते वक्त मेरी आंखों में भी थी। तो यामी गौतम का मूवी सेंस अच्छा है और धुरंधर 2 बनी बड़ी भयंकर है, ये तो कन्फर्म है, आपको भी पता है। कोई नया शूट तो नहीं हुई है ना, उसी में से काट के जो बचा है वो रिलीज़ करना है ना 7 घंटे के फुटेज में से, तो जाहिर सी बात है जितना अच्छा उसका मूड और वाइब था उससे भटकी तो कहाँ भटकेगी जब नया शूट नहीं होगी, तो उसी लेवल की होगी, अगर उससे अच्छा नहीं होगी तो। मुझे पता है उससे अच्छा है, सिर्फ यामी गौतम के नहीं और भी लोग जो देख चुके हैं वो बता रहे हैं कि उससे ऊपर है धुरंधर 1 से।